नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टेनो गुरु शिवा में। दोस्तों शुरू करते हैं आज की डिक्टेशन। गति लेखन अभ्यास संख्या 112। गति 80 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट। दुनिया भर में अर्थव्यवस्था के लगातार होते विस्तार, लोगों की आधुनिक सेवाओं तक पहुंच, विद्युतीकरण की तीव्र होती गति तथा जनसंख्या में बेतहाशा वृद्धि के कारण ऊर्जा की मांग बढ़ रही है। इससे दुनिया भर में ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोतों यथा तेल, प्राकृतिक गैसों, कोयला आदि पर दबाव अत्यधिक बढ़ गया है। आंकड़ों के अनुसार गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हमारे कुल ईंधन खपत का लगभग 80% हिस्सा हैं, जबकि इनके भंडार सीमित हैं। प्राकृतिक रूप से इनके बनने में हजारों साल लगते हैं। एक अनुमान के मुताबिक अगर इसी प्रकार लगातार गैर नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों का दोहन किया जाता रहा तो यह भंडार अगले 40 वर्षों से अधिक नहीं चलने वाला। ऐसे में अगर हमने अपने व्यवहारों को ऊर्जा संरक्षण के अनुकूल नहीं बनाया तो भविष्य में ऊर्जा संकट गंभीर रूप ले सकता है। इसलिए जरूरी है कि आज जितनी भी ऊर्जा हमारे पास है उसमें से ही बचत करने की शुरुआत करें। याद रखना चाहिए कि चाहे पैसा हो या ऊर्जा अथवा कोई अन्य संसाधन, उसकी बचत करना उसके उत्पादन करने के बराबर ही होता है। हालांकि कई बार लोग यह नहीं समझ पाते कि संसाधनों और विशेष रूप से ऊर्जा की बचत कैसे की जाए। इसलिए बेहतर होगा कि ऐसे लोगों को बचत नहीं बल्कि खपत के बारे में समझाया जाए। भारत को अगर वर्ष 2070 तक शून्य उत्सर्जन वाली अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य हासिल करना है, जो पर्यावरण और पारिस्थितिकी की सुरक्षा जरूरी है, पृथ्वी को विनाश से बचाने के लिए भी यह अत्यंत आवश्यक है, जिसकी चर्चा स्वयं प्रधानमंत्री कर चुके हैं। इस लिहाज से हमें अपनी ऊर्जा जरूरतों को कम करना ही होगा। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो घरों, कार्यालयों, सरकारी एवं निजी प्रतिष्ठानों, कल कारखानों और वाहनों इत्यादि में ऊर्जा के संरक्षण को लेकर किए जाने वाले हमारे प्रयास ही यह तय करेंगे कि भारत शून्य उत्सर्जन लक्ष्य को समय पर और कम से कम संसाधनों के बल पर प्राप्त कर पाएगा अथवा नहीं। गौरतलब है कि भारत को अपना दीर्घकालिक लक्ष्य हासिल करने के लिए 2005 के स्तर से 2030 तक सकल घरेलू उत्पाद के प्रति करोड़ रुपये पर होने वाले उत्सर्जन को 45% तक घटाने की आवश्यकता पड़ेगी। वैसे वर्ष 2016 तक हम इसे 24% तक घटा चुके हैं। बीईई
के अनुसार वित्त वर्ष 2019-20 में ऊर्जा की होने वाली कुल बचत में ऊर्जा कुशल उपकरणों और उजाला कार्यक्रम का बड़ा योगदान था। हालांकि उपभोक्ताओं के बीच ऊर्जा कुशल उपकरणों को लेकर आज भी जागरूकता का बेहद अभाव है। स्टॉप।